फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम एडवोकेट बबीता। आप सबका स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल कानून की जानकारी में। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ कि अगर आपको कोर्ट से डॉक्यूमेंट निकलवाने हैं तो आप उन डॉक्यूमेंट को कैसे निकलवा सकते हैं। कोर्ट के कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे वो चार्जशीट हो, चाहे कोर्ट का ऑर्डर हो, चाहे कोर्ट की जजमेंट हो, या फिर कोर्ट में कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी कोर्ट की फाइल में है या पूरी की पूरी फाइल आप कैसे निकलवा सकते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे, जिससे कि आप जान पाए कि कोर्ट से डॉक्यूमेंट को कैसे निकलवाया जाता है। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि क्रिमिनल सर्टिफाइड फॉर्म भरना बताऊंगी कि क्रिमिनल कोर्ट से आप डॉक्यूमेंट कैसे निकलवा सकते हैं। लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी कि सिविल कोर्ट से कैसे निकलवा सकते हैं डॉक्यूमेंट। लेकिन प्रोसीजर दोनों का सेम ही है, बस सर्टिफाइड कॉपी का जो फॉर्म होता है वो अलग अलग होता है, अदरवाइज प्रोसीजर सेम ही है। तो प्रोसीजर अगर आपको सुनना चाहते हैं तो आप सुन लीजिए कि अगर क्रिमिनल कोर्ट है या सिविल कोर्ट है, दोनों के प्रोसीजर एक ही है डॉक्यूमेंट निकलवाने के। तो प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आपको ले लेना है सर्टिफाइड फॉर्म। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में सर्टिफाइड फॉर्म है। जो सर्टिफाइड फॉर्म है ये क्रिमिनल का सर्टिफाइड फॉर्म है। अगर हम इस सर्टिफाइड फॉर्म को फिल करेंगे, इसमें 2 रुपीज़ की कोर्ट फीस लगाएंगे, और कोर्ट फीस लगाने के बाद जिस भी कोर्ट का है ये, जैसे कि रोहिणी कोर्ट का हो, क्योंकि मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं दिल्ली का आपको बताती हूँ कि उसमें क्या है कि अगर रोहिणी कोर्ट का है तो आपको रोहिणी कोर्ट ही जाना है। अगर आपका मैटर रोहिणी कोर्ट में चल रहा है तो आपको रोहिणी कोर्ट जाना है सर्टिफाइड के लिए। अगर पटियाला हाउस कोर्ट में चल रहा है पटियाला हाउस कोर्ट जाना है, कड़कड़डूमा में चल रहा है तो कड़कड़डूमा जाना है, या हाई कोर्ट में चल रहा है तो आपको हाई कोर्ट में जाना है। तो जिस भी कोर्ट में आपका मैटर चल रहा है उस कोर्ट में जाना है, सर्टिफाइड फॉर्म को फिल करना है। सर्टिफाइड फॉर्म फिल करने में सब कुछ फिल करना है, वो मैं आपको भी नेक्स्ट आगे बताऊंगी कि क्या क्या फिल करना है, कैसे फिल करना है, और जो भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो उस सर्टिफाइड फॉर्म में लिख देने हैं। जैसे ही आप उस सर्टिफाइड फॉर्म में एक एक करके सीरियल वाइज लिखेंगे कि मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो लिख देने हैं। वो लिखने के बाद अगर आपका केस कोर्ट में पेंडिंग है तब आपको सर्टिफाइड फॉर्म, जैसे कि मैंने ये अलाउ करवाया है, कोर्ट से आपको अलाउ करवाना है। अगर आपके केस में जजमेंट हो चुकी है तब आपको अलाउ करवाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर पेंडिंग है तो कोर्ट से अलाउ करवाना है, अदरवाइज अलाउ करवाना नहीं है। सिर्फ सर्टिफाइड फॉर्म फिल करना है। फिल करने के बाद काउंटर पे जाना है, सर्टिफाइड कॉपी वाले काउंटर पे जाना है, वहाँ पर इस फॉर्म को दे देना है। साथ ही साथ में आपको 50 रुपीज़ आप वहाँ काउंटर पे दोगे और वो आपको एक स्लिप काट कर दे देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो 50 या 100 रुपीज़ में आ जाएंगे। इसके लिए आप जितने भी डॉक्यूमेंट अप्लाई करेंगे उसका कैलकुलेशन किया जाएगा कि टोटल, अगर आप फॉर एग्जांपल कोर्ट की पूरी फाइल मंगवाते हैं तो टोटल का काउंट किया जाएगा कि कितने पेज है, और पर पेज के अकॉर्डिंग 10 रुपीज़ या 8 रुपीज़ जितना भी होता है पर पेज के अकॉर्डिंग वो काउंट करके फिर आपसे चार्ज किए जाएंगे। जब आपको सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी, मीन्स कि जब आपकी सर्टिफाइड कॉपी रेडी हो जाएगी तब आपको बुलाया जाएगा और उतने रुपए आपसे चार्ज किए जाएंगे, और आपके हाथ में जो भी डॉक्यूमेंट आपने अप्लाई किया है वो थमा दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि सर्टिफाइड फॉर्म को फिल कैसे किया जाता है, क्योंकि ये प्रोसीजर तो हमने जान लिया कि क्या करना है, सर्टिफाइड फॉर्म कैसे अप्लाई करना है क्या। और साथ ही साथ में मैं आपको ये बात भी बता देती हूँ, अगर आपकी का जो केस है उसमें जजमेंट आ चुकी है और जजमेंट आने के आप मान लो 3 से 4 महीने बाद जा रहे हैं अपनी फाइल को लेने के लिए, उस टाइम पर मान लीजिए अगर कोर्ट से फाइल रिकॉर्ड रूम में चली जाती है तो आपको क्या करना है। अगर कोर्ट से फाइल रिकॉर्ड रूम में चली जाती है तो आपको गोस्वारा नंबर मिलेगा, क्योंकि जो भी केस डिसाइड हो जाते हैं, जो भी केस डिसाइड हो गए हैं, उन केस को रिकॉर्ड रूम में उन फाइलों को रिकॉर्ड रूम में भेज दिया जाता है और एक गोस्वारा नंबर प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसे ही वो गोस्वारा नंबर, जब आप इस सर्टिफाइड फॉर्म में गोस्वारा नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ पर गोस्वारा नंबर है, उस टाइम अगर कोर्ट जो फाइल है, अगर फाइल रिकॉर्ड रूम में चली गई है तो गोस्वारा नंबर फिल करना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जब आप गोस्वारा नंबर फाइल करेंगे तभी आपको सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी। अगर हाँ जजमेंट हो गया है,
फाइल कोर्ट में ही है तब आपको गोस्वारा नंबर नहीं भरना, तब आपको बस जो मैं अभी बताऊंगी सीसी नंबर वगैरह वो भरना है। तो क्रिमिनल में कौन कौन से केस आ जाते हैं? क्रिमिनल में केस 302 लड़ाई झगड़ा जो भी क्रिमिनल नेचर के होते हैं, 498A, इवन ये वाला भी आ जाता है। तो जो भी 498A की सर्टिफाइड लेना चाहता है वो भी ये क्रिमिनल फॉर्म भरेगा। और जो क्रिमिनल केसेस हैं 304B, 302 लड़ाई झगड़े वाले, मार पिटाई वाले, जो भी इसमें इंक्लूड होते हैं, चोरी वाले, डकैती वाले, सब के लिए क्रिमिनल फॉर्म फिल करना है। तो फिर क्रिमिनल फॉर्म को फिल कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्रिमिनल फॉर्म को, आप स्क्रीन पे देख लीजिए क्रिमिनल फॉर्म। उसमें एक मिनट रुकिएगा, आप साथ ही साथ में इसमें भी देखती हुई चलिए। अब ये रहा फॉर्म, खोल कर देती हूँ। अब यहाँ पर लिखा हुआ है टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, तो यहाँ पे आपको लिखना है सर्टिफाइड कॉपी एजेंसी, नेम ऑफ द एप्लीकेशन, होम फाइल एप्लीकेंट। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना है। सर्टिफाइड कॉपी कौन अप्लाई कर सकता है? जो इसमें पार्टी होगा, केस में जो पार्टी मीन्स या तो विक्टिम फाइल करेगा, कंप्लेनेंट करेगा, या फिर एक्यूज्ड पर्सन वो। अदरवाइज जिस भी एडवोकेट का वकालतनामा लगा हुआ है फाइल में, वो वकील या वो एडवोकेट ही सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर सकता है। उसी को कोर्ट के डॉक्यूमेंट मिलेंगे, अदर किसी को सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिलेगी। तो इस बात को आप ध्यान रखना कि किस किस को मिल सकती है। ये नहीं है कि कोई भी रैंडम पर्सन चला जाए जाके कोर्ट से फाइल निकलवा सकता है, ये नहीं है। कंप्लेनेंट होना जरूरी है, एक्यूज्ड होना, विक्टिम होना। जब आप इसमें पार्टीज होंगे तभी आप निकाल सकते हैं, या फिर एडवोकेट। कौन सा एडवोकेट? वो एडवोकेट जिसका वकालतनामा लगा है, अदर एडवोकेट भी नहीं निकलवा सकता ये। तो ये यहाँ पे नेम लिख देना है। कंप्लेनेंट है तो कंप्लेनेंट, विक्टिम है तो विक्टिम, एक्यूज्ड है तो एक्यूज्ड। साथ ही साथ में सन ऑफ, डॉटर ऑफ, जो भी है यहाँ पे मेंशन कर देना है। रेजिडेंस ऑफ, अपने मतलब मीन्स फादर का नाम, ओके। रेजिडेंस ऑफ, यहाँ पे अपना रेजिडेंस लिख देना है, मीन्स अपना एड्रेस लिख देना है। पोस्ट ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट जो भी पड़ता है वो लिख देना है। इसके बाद आप सीधा यहाँ आ जाएंगे, पीएस देख रहे हैं आप, ये पुलिस स्टेशन, जो भी पुलिस स्टेशन है वो लिखना है। यहाँ पे आप एफआईआर खुद लिख देना। यहाँ पे एफआईआर लिखना है आपको, जो भी एफआईआर है, मान लीजिए 97/18 है, या फिर कुछ भी है, जो भी एफआईआर नंबर है, एफआईआर नंबर लिखना है और सन लिखना है, जो जिस भी सन में वो एफआईआर हुई थी वो। गोस्वारा नंबर मैंने आपको बताया था। गोस्वारा नंबर कब मिलता है? जब रिकॉर्ड रूम में चली जाती है फाइल, 3-4 महीने हो जाते हैं तो गोस्वारा नंबर मिलता है, तब आपको गोस्वारा नंबर लिखना है। इस टाइम पे हमें कोर्ट से अलाउ करवाने की ज़रूरत नहीं है सर्टिफाइड कॉपी को। तो यहाँ पे गोस्वारा नंबर अगर है तो, अगर पेंडिंग है तो आपको सीसी नंबर वगैरह जो भी है वो लिखना होगा। हाँ, अगर 138 का केस है तब भी आपको क्रिमिनल ही फॉर्म फिल करना है। तो सीसी नंबर, कंप्लेंट नंबर, सीआईएस नंबर, जो भी नंबर है आपका वो लिख देना है। ये नंबर कैसे मिलेगा आपको? या अगर आपके पास पुराना कोई ऑर्डर है तो उसमें ये नंबर मिल जाएगा। अगर ऑर्डर नहीं है आपके पास, अपना नंबर ही नहीं है, केस नंबर ही नहीं है, ये इसे भी बोलते हैं केस नंबर। अगर केस नंबर नहीं है तो लास्ट डेट आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जाइएगा। कोर्ट में जाने के बाद आप लास्ट डेट की सर्टिफाइड बोलना है, अहमद रूम में जाना, कहना लास्ट डेट, जो भी आपको डेट याद होगी उस लास्ट डेट की सर्टिफाइड कॉपी निकलवाना वहाँ से। उसमें आपको सीसी नंबर वगैरह सब मिल जाएगा, केस नंबर जो है वो मिल जाएगा आपको, वो लिख देना है वहाँ। और साथ ही साथ में उस सर्टिफाइड वो जो आपकी कोज लिस्ट होगी उसके अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाएगा, जज का नेम भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे नेम ऑफ पार्टी लिख देनी है आपको, जो भी आपको नेम ऑफ पार्टी भी होगा, जैसे कि आपके केस चल रहा है स्टेट वर्सेस राकेश, स्टेट वर्सेस सुमित, स्टेट वर्सेस जो भी चल रहा हो वो आपको मेंशन कर देना है। नेचर ऑफ केस लिख देना है। ऑब्वियस है, ये मैं क्रिमिनल बोल रही हूँ तो नेचर ऑफ केस क्रिमिनल ही है। जिस जज के ऑर्डर या नेक्स्ट डेट फिक्स, डेट ऑफ डिसीजन ऑर्डर, डेट ऑफ डिसीजन, जब भी डिसीजन हुआ है, अगर फाइनल हो चुका है, जिस दिन भी जब भी जजमेंट पास हुई है उसकी डेट लिख देनी है। यहाँ पे जिस दिन भी ऑर्डर पास हुआ है डेट ऑफ डिसीजन का वो लिख देना है। नेक्स्ट डेट फिक्स इफ पेंडिंग, अगर पेंडिंग चल रहा है तो जो भी नेक्स्ट डेट है वो मेंशन लिख देनी है यहाँ पर। और साथ ही साथ में नेम ऑफ द कोर्ट डिसाइडिंग द केस और वेयर पेंडिंग, नेम ऑफ द कोर्ट, कोर्ट का नेम लिखना है कि केस जहाँ पर डिसाइड हुआ है या जहाँ पर भी पेंडिंग है।
तो जज का नेम लिख देना है, ओवरऑल जो भी जज है उनका नेम यहाँ पे आपको लिख देना है। और यहाँ पर मैंने कंप्लीट फाइल लिखा है, बट आपको कंप्लीट फाइल ऐसे फुल नहीं दी जाएगी। यहाँ पे आपको क्या करना है कि कंप्लीट फाइल लिखना है, तो कंप्लीट फाइल अलोंग विद दिस डॉक्यूमेंट मीन्स कि अगर आपको एफआईआर की कॉपी चाहिए, चार्जशीट की कॉपी चाहिए, चार्जशीट के अंदर टोटल कितने पेज है अगर वो आप लिख सको तो वो भी लिख देना, या फिर उसके अंदर जो भी किसी के बयान चाहिए है आपको वो लिख देना है कि मुझे इस पर्टिकुलर इंसान के बयान चाहिए, इस पुलिस वाले के बयान चाहिए या अपने बयान चाहिए, वो लिख देना है। कोर्ट का अगर ऑर्डर चाहिए तो आपको वो लिख देना है, मुझे ऑर्डर डेटेड दिस, ओके। या फिर आपको कोर्ट से कोई डॉक्यूमेंट चाहिए उसका कि ये, या कोर्ट के एविडेंस चाहिए आपको, तो एविडेंस लिख देना है कि PW1 का एविडेंस चाहिए, एविडेंस ऑफ PW1। तो यहाँ पर ये चीज़ मेंशन करनी है, तब जाके ये मेंशन करने के बाद तो जो जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो आपको मेंशन करना है ओवरऑल, ओके। नाउ हम इस साइड पे आ जाते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर कॉपी, अर्जेंट चाहिए तो अर्जेंट पे टिक करो, ऑर्डिनरी चाहिए तो ऑर्डिनरी पे टिक कर सकते हैं। 2 रुपये की स्टैम्प पेपर, स्टैम्प कॉपी ये लगा, कोर्ट फीस है ये, कि कोर्ट फीस लगानी है 2 रुपीज़ की। यहाँ पे अपनी सिग्नेचर कर देने हैं या डेट डाल देना है, बस आपका रेडी हो गया ये। और इसकी 2 सेट करवाने हैं, मतलब आपने फिल करा, इसकी फ़ोटोकॉपी भी करवा लेना, 2 सेट होने चाहिए। काउंटर पे जाना है, काउंटर पे जाके ये दे देना है। सर्टिफाइड कॉपी एजेंसी के काउंटर पे जाना है आपको, वहाँ पे जाके ये फॉर्म देना है। इस फॉर्म को जब आप देंगे तो जैसे ही आप वहाँ पे देंगे तो आपका जो नंबर है, अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पे मेंशन कर देना। तो आप जब ये फॉर्म दे देंगे तो वो आपका मोबाइल नंबर पूछेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा कि हाँ आपने नंबर देंगे तो उस पर तभी के तभी मोबाइल पे आ जाएगा कि आपने सर्टिफाइड कॉपी को अप्लाई कर दिया है और ये आपको इतने दिन में बन के मिल जाएगी। और जैसे ही आपकी जो कॉपी है वो रेडी हो जाएगी, उस टाइम पे आपको मैसेज आ जाए कि आपकी सर्टिफाइड कॉपी जो है रेडी हो चुकी है, आप आके इसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो आप जाओगे, जाके फिर अपनी सर्टिफाइड कॉपी कलेक्ट कर लीजिएगा और साथ ही साथ में चेक कर लीजिएगा कि जो जो आपने डॉक्यूमेंट लिखे थे वो पूरे हैं या नहीं है। चेक करके जितना भी अमाउंट बनेगा पर पेज के अकॉर्डिंग वहाँ पर पैसे लिए जाते हैं, तो पर पेज के हिसाब से आपसे पैसे लेके आपको सर्टिफाइड कॉपी मीन्स कोर्ट से जो फाइल निकलवानी थी या कोई भी डॉक्यूमेंट निकलवाना था वो आपको मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपको समझ आया होगा कि कितना इजी है कोर्ट से डॉक्यूमेंट को निकलवाना। तो अगर आप जो भी चाहते हैं कोर्ट से डॉक्यूमेंट निकलवाना, तो आपको समझ आया होगा कि कैसे निकलवाने हैं। साथ ही साथ में अगर नेक्स्ट डेट पे मैं आपके लिए लेके आऊँगी, नेक्स्ट टाइम पे मैं आपके लेके आऊँगी कि सिविल फॉर्म कैसे भरना है। प्रोसीजर दोनों का सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है, बस ये कि फॉर्म अलग है। अगर आप उसे पढ़ के खुद ट्राई करेंगे फिल करना तो वो इसके अकॉर्डिंग तो वो भी फिल कर सकते हैं। फिर भी मैं आपके लिए नेक्स्ट टाइम वीडियो लेके आऊँगी कि सिविल केस जो होते हैं उसके फॉर्म को कैसे फिल करना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो, आपके काम आई हो, तो प्लीज़ शेयर कीजिए इसको और लाइक कीजिए मेरी वीडियो को। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।